मैं ब्रजेश कुमार यादव, मंडल महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन से। इस समय मैं देशवासी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि अभी कोरोना काल ख़त्म हुआ है, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए आप सभी लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बराबर करना होगा। घर से जब भी निकलिए तो कोरोना को देखते हुए मास्क लगा के निकलिए और सैनिटाइज़र हाथ में रखिए। और जब भी बाइक से चलिए तो यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा के चलें, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है। पूरा परिवार आपको सुरक्षित रखना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि जो किसान विधेयक आया था वो कांग्रेसियों को भरोसे में न लेकर के विधेयक पारित किया गया है, और जो किसान हैं वो इसलिए नाराज़ हैं कि इस विधेयक में किसान के हितों को नहीं जोड़ा गया है। जो इनकी गहरी नाराज़गी है, इनकी मांग है कि जो विधेयक है उसमें चीज़ें जो ऐड हैं वो किसानों को नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसे में इनकी नाराज़गी जायज़ है। इसमें बालसन चौराहे पर हैं और यहाँ पर किसान सभा और कांग्रेस से जुड़े लोग हैं जो किसान विधेयक के अगेंस्ट में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो विधेयक है वो ठीक ढंग से मतलब उसमें नियम जो है किसानों के हित के नहीं है। ऐसे में जो नाराज़गी है वो एकदम इनकी जायज़ है। इनकी मांग है कि इस विधेयक को विपक्ष को सपोर्ट में न लेकर के इस विधेयक को पारित किया गया है जो किसान हित में नहीं है। पवन देव, सुपर प्रयाग न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने भी बालसन चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इन्होंने भी किसान बिल का पूर्णतः विरोध किया है। सुपर प्रयाग न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अभी जो किसानों के खिलाफ 3 ऑर्डिनेंस पास किया है, उसी के खिलाफ में आज हम लोगों का पूरा अखिल भारतीय कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति से ये हम लोगों का आग्रह है कि ये जो किसानों को ख़त्म करने वाला कानून जो पास हुआ है इस पे वो दस्तखत न करें, और किसी भी हालत में किसान मजदूर विरोधी जो विधेयक है ये पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे जो है किसानों का जो MSP है, मंडी कानून रद्द हो जाने से किसान जो कुछ बेच भी पाता था, और सबसे ख़तरनाक इसका जो तीसरा अमेंडमेंट है उसमें यह है कि कारपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट खेती, किसानों से सीधा मतलब ज़मीन, एक तो हम लोगों के यहाँ छोटे छोटे किसान ज़्यादा हैं, कम जोत वाले, उनको इस तरीके से करके ये कारपोरेट देसी विदेशी के हाथ में दे के कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा। मतलब ये काला कानून हो जाने से किसानों और मजदूरों का पूरी तरीके से, और जो ये संशोधन कर दिया आवश्यक वस्तु अधिनियम में, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। पहले तो कुछ आवश्यक वस्तुओं में हम लोगों की थी चीज़ें, अनाज और तमाम 30-29 चीज़ थी, जिसपे ये था कि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं होगी। अब इसमें संशोधन करने की वजह से इसमें भयानक जमाखोरी और कालाबाजारी का ये दरवाज़ा खोल दिया है। और गुप्त समझौता, इसी दौरान इसने बिजली जो तमाम जनता के लिए 1948 में जो बिजली कानून बना था वो जनता को देने के लिए था। उस कानून में ये भी था कि सरकार इसमें कमाई नहीं करेगी, और उसको पलट के अभी जो सरकारी हम लोगों का यहाँ पूर्वांचल विद्युत परिषद है उसको बेचने का, और बिजली के लिए बिजली बिल 2020 जो पास किया है वो पूरी तरीके से सत्यानाशी है। और हम लोगों का जो गरीबों के यहाँ डिबरी जल रही थी वो डिबरी भी बुताने का काम कर रहा है। तो इन्हीं अध्यादेशों और मजदूर विरोधी जो कानून ये बना रही सरकार, उसके खिलाफ में हम लोगों का है। मेरा नाम भूपेंद्र पांडे, संयोजक अखिल भारतीय किसान सभा। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से संसद में चोरी से किसान विधेयक पास कराया गया, इस काले कानून का विरोध करते हुए आज हम लोग यहाँ पंडित नेहरू की प्रतिमा पर उपवास पे बैठे हैं। आज क्या कारण है मैं पूछना चाहूँगा कि किसानों के इस विधेयक का जिसकी सरकार प्रशंसा कर रही है, सरकार के ही घटक दल उसका विरोध कर रहे हैं। RSS जो उसकी माँ संस्था है वो उसने विरोध किया है, JDU ने विरोध किया है, और अकाली दल ने विरोध किया है। यहाँ तक कि केंद्र की मंत्री हरसिमरत कौर ने इस विधेयक के खिलाफ इस्तीफा दिया है। और जिस तरह से किसान
बिल पास कराया गया है, ये निश्चित तौर पे उद्योगपतियों को सीधा लाभ पहुंचाएगा, किसानों की इससे और बदहाली होगी और हम जब तक ये विधेयक वापस नहीं होता तब तक हम लोग सड़कों पर इसका विरोध करने के लिए उतरेंगे। किशोर वाजपेयी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस राज्य कार्य समिति।